आज जो आप लोग यहाँ आए हैं, दैनिक जागरण में एक खबर छपी है स्वामी हरि चैतन्य जी महाराज की। उसमें उन्होंने पूज्यपाद ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को भी लिखा है कि वह भी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं थे, और अभी वर्तमान में जो ज्योतिष पीठ पर अभिषिक्त हुए हैं उनको भी लिखा है कि वह भी शंकराचार्य नहीं है। हमारा इस बीच में यह कहना है कि एक तो पूज्यपाद ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज शुरू से ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे। सन 1973 में जो उनका अभिषेक हुआ है उसको विवाद, कोई विवाद ही नहीं था ज्योतिष पीठ को लेके। वो ज्योतिष पीठ पर रहे, और सन 89 का जो मुकदमा का जहाँ उल्लेख आता है वो इसलिए गए थे वो कि हम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, ये नहीं है, इनको रोक दिया जाए, इसके लिए गए थे। और वो कालांतर में आपने देखा कि कई मुकदमे हुए, कई चीज़ें हुई, और उसमें महाराज श्री को शंकराचार्य माना भी गया। 2015 में भी सिविल कोर्ट का जो मुकदमा आया वो काफ़ी बड़ा मुकदमा, उसका जो जजमेंट आया था उस जजमेंट में एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि पूज्यपाद ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ही हैं। भूमि जो प्रयाग में, कुंभ में जो भी भूमि यहाँ आवंटित हुई है, या हरिद्वार में हुई है, नासिक में हुई, उज्जैन में हुई है, वो पूज्य महाराज जी को ही ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य के रूप में हुई है और वही रहे। उसके बाद 18 में एक विवाद जरूर माघ मेला में आया था, जिसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि वर्तमान में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, क्योंकि वो द्वारका के भी शंकराचार्य हैं। और उनको उत्तर प्रदेश सरकार को और मेला प्रशासन को ये स्पष्ट आदेश किया था कि आप इनको सूटेबल लैंड दीजिए जो इनको पसंद हो, और इनको शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया जाए। और स्वामी वासुदेवानंद को यह आदेश किया गया था कि अगर आपको देना है तो व्यक्तिगत रूप से आप दे सकते हैं, मगर शंकराचार्य के रूप में आप उनसे जो है व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो आप समझिए कि हरि चैतन्य जी किस आधार पे जो है उनको ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं, और उनके नाम में खुद चैतन्य लगा है। तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य का जो शंकराचार्य जी का जो ब्रह्मचारी होगा वो चैतन्य नामा होता है। जैसे कि हमारा नाम श्रीधरानंद है, हमारे नाम के पीछे नंद लगा हुआ है, हम ज्योतिर्मठ के सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, ऐसे ही वो श्रृंगेरी के ब्रह्मचारी हैं। तो जब श्रृंगेरी के जो सर्वोच्च आचार्य हैं उनके द्वारा किसी का अभिषेक किया हो और वो बोल रहे हों कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वर्तमान में कौन हैं, अगर उनको भी नहीं माना जाता है तो ये निंदनीय है। उनको अपने नाम के पीछे से चैतन्य हटा लेना चाहिए और मात्र हरि लिखना चाहिए, तभी हम उनकी बात को मानेंगे और स्वीकार करेंगे। और हम एक कानूनी नोटिस भी तैयार करा रहे हैं, जो नोटिस हम उनको जो है भेजेंगे, उसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो अपना पक्ष रखें अगर उनके पास कुछ है, और अगर उन्होंने मात्र छपास के चक्कर में बोल दिया गया है, छपने के चक्कर में, तो ये बहुत गलत है और हम इसकी जो है घोर निंदा करते हैं। अगर हम उनके गुरु के ऊपर कुछ बोलने लगे तो उनको कैसे लगेगा, ऐसे ही हमारे गुरु के ऊपर जो बोलेगा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग 150 ब्रह्मचारी हैं, हम लोगों के ऊपर खून खोलता है अगर गुरु जी के ऊपर कोई बोलता है, तो निश्चित रूप से हरि चैतन्य जी ने बड़ी गलती की है और ये क्षमा के योग्य नहीं है।